हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। और आप में से जो भी एसएससी सीपीओ का और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली मैं उनके लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूं। तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक और एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, जिसमें कि आपको अभी तक जितने भी मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सब उस लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर इफ area of its base is 616 centimeter square, then what is the curved surface area of this cone? कह रहा है कि कोन की स्लैंट हाइट L है 20 सेंटीमीटर और इसके बेस की एरिया, जो कि ये बेस है कोन का, ये सर्कल होता है कोन का, तो सर्कल की एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर है 616। तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। कोन की कर्व सरफेस एरिया होती है मीन्स इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया ही इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये सब चारों तरफ जो एरिया आएगी वो होगी इसकी कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है फॉर्मूला उसका पाई आर एल। अगर आप मान लीजिए कि किसी कागज से कोन नुमा आप शेप बना रहे हैं, तो जो कागज की सरफेस एरिया होगी ना, जो कागज की एरिया होगी वही होगी इस कोन की कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। देखिए आपको एल तो दिया हुआ है, तो एल मैं पुट कर लूँगी। पाई 22/7 होता है, वो भी पुट कर लूँगी। आर की जब मैं डालूंगी तभी जा करके मुझे इसकी कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। आर की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी इसकी बेस की एरिया से, जो कि पाई आर स्क्वायर है। तो मीन्स मैं पाई आर स्क्वायर जो कि 616 है उससे आर फाइंड आउट करूँगी और आर की वैल्यू इस फॉर्मूले पे पुट करूँगी और मिल जाएगी मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि इस कोन की कर्व सरफेस एरिया है। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अब मैं इसका जो बेस की एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर मुझे दिया है 616, उससे मैं रेडियस की फाइंड आउट करती हूँ। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होती है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो 22 कहाँ चला जाएगा, 22 चला जाएगा डिनोमिनेटर में और 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सॉरी 22। क्लियर है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, इस वजह से पाई जब इक्वल के दूसरे साइड आया तो 22 डिनोमिनेटर में आ गया और 7 आ गया यहाँ न्यूमरेटर में। अब 22 से मैं 616 में कट करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 28। अब 28 इंटू 7 मुझे आर स्क्वायर मिला। तो मैं अगर यहाँ इक्वल के दूसरे साइड स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इजीली आर बता दूंगी कि क्या होगा। 28 अपने आप में क्या होता है, 7 इंटू 4 होता है, तो मीन्स मुझे आर स्क्वायर मिला है 7 इंटू 4 इंटू ये ऑलरेडी 7 है 7। 4 अपने आप में क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है और 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स आर स्क्वायर मुझे क्या मिला, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसका मतलब मुझे आर की वैल्यू क्या मिली है, आर की वैल्यू मिली है 7 इंटू 2 मीन्स 14। जब बेस आपका जैसे ये स्क्वायर है ना, तो सब जब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका जो बेस है ना, बेस वैल्यू आपस में हो जाएगी इक्वल। तो r इज इक्वल टू मुझे 7 इंटू 2 मिलेगा जो कि 14 होगा। क्लियर है? मुझे r वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, r हो गया इसका 14। आपको l ऑलरेडी दिया हुआ है, स्लैंट हाइट आपको 20 दिया हुआ है। आपको इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 और एल 20 पुट कर देंगे और फिर जब इसे कट लगाएंगे 2 टाइम्स जाएगा। वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 2 44, 44 का 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 88 आएगा। तो 880 जो सेकंड ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल था, कुछ नहीं था, और आई होप आप सबको सब क्लियर भी है। किसी को अगर जरा सी भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब क्योंकि मैं कर्व सरफेस एरिया एक्सप्लेन कर ही दी हूँ तो साथ में मैं इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक अगर किसी ने सॉल्यूशन देखा है तो इसका मतलब है कि उसे एक बार सारे पॉइंट्स कोन का रिकॉल करना ज़रूरी है। तो देखिए, कर्व सरफेस एरिया मीन्स इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया आपको क्लियर है कि फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हुई। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो मीन्स ये जो बेस की एरिया देख रहे हैं ना, बेस, यहाँ बेस कर्व सरफेस एरिया में चारों तरफ की सरफेस एरिया होगी बट बेस की एरिया इंक्लूडेड नहीं होगी। टोटल सरफेस एरिया में बेस की एरिया भी इंक्लूडेड होती है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस की एरिया, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है? कर्व सरफेस एरिया अपने आप में ही पाई आर एल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया मुझे क्या मिलेगा? पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आप जस्ट ऐसे ही लिखे, इसे कुछ शॉर्ट करने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक क्लियर है ना, तो फट से आपका वैल्यू मतलब फट से आप इसका फॉर्मूला रख सकते हैं और दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है और इसके अलावा पूछता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच इसका जो बेस देख रहे हैं, बेस का ये सेंटर, जहाँ से ये रेडियस बन रहा है, ये सर्कल का जो बेस का सर्कल है, इसके सेंटर से इसके वर्टिक्स में जो ये हाइट बनती है वही इसका एच होता है। क्लियर दिखा दे रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, देख रहे हैं, ये सर्कल का बेस का सर्कल का सेंटर से वर्टिक्स के बीच की दूरी, यही इसकी हाइट होती है, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप समझ रहे हैं पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस की एरिया, इसमें हम इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं 3 से डिवाइड। अब आपको पाई आर स्क्वायर एच देख के कोई वॉल्यूम याद आ रहा होगा, जो है कि कोन का वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम। तो जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि सिलेंडर का अगर जैसे यही हाइट रखेंगे तो वही ये हाइट आएगा और बेस का ये जो बेस होगा यही इसका टॉप भी होगा। तो जो सिलेंडर होता है इसमें 3 टाइम्स, मतलब ये कोन, 2 कोन, मतलब 3 कोन्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं वॉल्यूम के रूप में। तो जाहिर सी बात है 3 कोन्स इंक्लूडेड है, तो एक कोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने रिलेट इसलिए कराया क्योंकि आप अगर एक के थ्रू दूसरे को अगर फॉर्मूला रिलेट करके रखते, मतलब याद रखते हैं दिमाग में, तो एक क्या बात है कि आप कंफ्यूजन नहीं होती, आपको कोई चीज़, कोई भी फॉर्मूले को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपको अगर एक भी फॉर्मूला दिमाग में क्लियर है तो आप उसके सहारे दूसरा फॉर्मूला तुरंत बता देंगे कि हाँ इसका तो यही वैल्यू होगी। मैंने इसलिए सारे फॉर्मूले को एक दूसरे को रिलेट करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि आप अगर जो फॉर्मूला भूल भी गए हैं वो भी एक बार रिकॉल हो जाएगा, और रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक ये फॉर्मूले याद रहेंगे, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे बताने का तरीका, जो मेरा मेथड है आपको पढ़ाने का, उसके बारे में भी आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है आपको समझाना। क्योंकि मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहा है, बट आपके लिए बेनिफिशियल होगा तब मुझे आपको देने में फ़ायदा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।